साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ है और अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप अगर एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो कि आपको डिग्री कॉलेजेस में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में हैं चाहे आप बायोलॉजी से हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो या किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी आई हुई है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की लिंक है वो आपका 7 अगस्त यानी कि कल से आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जब कल लिंक एक्टिव हो जाएगा तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगा। बाकी ये बहुत सुंदर सा वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट के कॉलम में आपको दिख जाएगा। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो आपको सिलेबस पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मतलब का आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएँगी। बाकी कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जो अपनी क्वेरी भेजेंगे उसको हम फर्दर देख लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नोटिस है और इसमें बहुत सारे पहलू हैं, तो एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर पाना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी उनको मैं लेते हुए आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगा, तो ये एडवर्टाइज़मेंट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो क्या एडवर्टाइज़मेंट आया है इसको हम यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल अभी हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। बाकी आपके पास समय बहुत है, समझदार हैं, अच्छे से इस पूरी नोटिफ़िकेशन को पढ़ने के बाद ही जो है वो आप क्या करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है ये 2/8/2024 की आपका नोटिफ़िकेशन है। यहाँ पे ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी आपका जनरेट होगा एंड द कैंडिडेट्स विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार नंबर वगैरह होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। जो आजकल किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय होता है। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ डली साइन्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। तो यानी कि आपको सब कुछ चेक करके ही यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, और जब आप यहाँ पे सारी चीज़ों को भर लेंगे तो उसकी प्रिंट आउट की कॉपी भी अपने पास सेफ रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। 2 अगस्त की आपकी नोटिफ़िकेशन है। डेट 2 अगस्त का है, 7 तारीख से ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। 27 तारीख जो है लास्ट डेट है, तो बीच के दरमियान ही मतलब 7 तारीख को ओपन होते समय ही ना भरने लग जाइएगा, वेबसाइट को स्टेबल होने दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप 27 तारीख को जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो बीच के डेट में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी जो है वो एक नॉर्मल जिस तरीके से यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं उसी के आधार पे होगा। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और देन फिर क्या होगा बेटा, आपका जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका मेंशन है। अप्लाई जो होगा वो आपका कह सकते हैं कि आपका ऑनलाइन ही होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह जो होगा वो एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इश्यूड एडमिट कार्ड विल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिटन एग्जाम। से पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। कोई भी एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको सारा काम इसी वेबसाइट पे करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है, तो आप वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी क्या-क्या पोस्ट हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड के हैं तो लगभग यहाँ पे जनरल में 50 है, यानी कि 98 जो है वो टोटल है, और बाकी आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो आप जिस कैटेगरी में लाई करते हैं उसको देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 123 है, इसी तरीके से आपको सारा देखने को मिलेगा। बाकी जूलॉजी और बॉटनी पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको ठीक-ठाक वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो है उसमें आपका मास्टर डिग्री विद 55% होना चाहिए, और इसके अलावा नेट आपके पास होना चाहिए। पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से एक जेन्युइन जो आपका क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पे आपका फुलफिल किया जाएगा, तो ये आपकी कहानी बन जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कुछ और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसको मैं देख लेता हूँ। अ, बाकी हाँ, इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि 27/8 तक आपकी क्या आयु है
उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें आपकी डिसाइड होंगी। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा जिसमें आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का होगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इक्वल मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। 5 ऑप्शंस होंगे ए, बी, सी, डी, ई, 4 ही ऑप्शन में आंसर होगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है? अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो उसमें ए-बी-सी-डी भरना, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपको उस क्वेश्चन को ई पर टिक कर देना कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप नहीं करते हैं तब आपको 0.25 भी आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? और अगर इसके अलावा अगर आप डार्क करते ही नहीं हैं, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन, उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि या तो आप उसको अटेम्प्ट करिए और या आप साफ-साफ मेंशन करिए कि भैया हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा, वो बॉटनी और जूलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। उसमें हिंदी में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्षेत्रीय भाषा में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। बाकी उसके बाद वो इंटरव्यू करेंगे, ठीक है? तो ये आपका एक रिटन टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, अगर जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसके बाद जो आपका एक सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, जो कि आपका 3 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपका 150 का होगा। ये भी आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी द 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट्स इफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, यानी कि 2 गुना बच्चों को क्या करेंगे, वो आपको करेंगे। वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो होगा वो 87.5% जो होगा वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का होगा। इसके बाद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज़ इट इज द ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है? यानी कि आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में एलिजिबल होने से पहले आपका एक जो जनरल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है? तो यानी कि इसका ये फाइनल में आपका नहीं जुड़ेगा, बस केवल और केवल जो है आपसे मतलब एक टेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कट ऑफ का भी मेंशन किया है। सिक्योर द मिनिमम कट ऑफ आपको 25% आपको केवल स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पे लाना होगा। बाकी ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा और देन फिर आपका वाइवा होगा जिसमें आपका 12.5% का वेटेज जो दिया जाएगा वो आपका वाइवा का दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपके एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू को मिला के आपका किया जाएगा, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो आपकी इनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। एकेडमिक लेवल का जो आपको पैसे का जो यहाँ पे है 57,700 वाला ग्रेड लाइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है? जो रूल्स होंगे वो आपका इनके हरियाणा सरकार का आपको रूल्स मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है। बाकी एज लिमिट जो है वो भी आपका मोर देन यानी कि आपकी 42 ईयर से कम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, रिज़र्वेशन हो गया और बाकी कहीं पर अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाता है। बाकी एप्लीकेशन फीस भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपका 1000 एप्लीकेशन फीस लगेगा अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है? और अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका ₹250 यहाँ पे लगेगा, तो उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन फीस हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th-12th की मार्कशीट, डिग्री, नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट, अगर आपने पीएचडी किया है तो आपके पास पीएचडी का भी होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह-वगैरह इस तरीके की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने सारी चीज़ों को आपको कन्फर्म कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी लिंक एक बार एक्टिव होगी तो और बेटर आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स में आएँगे तब आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक काफ़ी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लोर किया जाएगा तो आपको बेटर चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करा पाएँगे। बाकी सिलेबस के कॉलम में जाएँगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस जो कि होगा वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के जैसे केमिस्ट्री के बच्चे अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये उनका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा कि क्या उनका सिलेबस है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। बाकी अभी जूलॉजी, बॉटनी का मेरी नज़र में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो वो भी जब होगा तो भी हम उसको आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से है। कॉमर्स है, एनवायरमेंटल साइंस का आपको मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का भी है, ठीक है? संस्कृत का है और बाकी कोई भी चीज़ होगा तो वो आप फर्दर अपडेट होता रहेगा, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है,
ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे समेट दिया है। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए। और अगर आप इसकी तैयारी भी हमारे साथ करना चाहते हैं, अगर आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड्स के हैं, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। हमने जेआरएफ के रिजल्ट्स लाके दिए हैं, टीबीटी, आईसीएमआर एक्सक्लूसिवली एंड सीएसआईआर। तो आप यहाँ पे हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वैसे अगर आप टेम्परेरी देखना चाहते हैं, आप आइडिया लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ ओपन हैं। अदरवाइज़ आप अगर मेंबरशिप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे लक्ष्य जेआरएफ जो कि हमारा मेंबरशिप रहेगा 399 का, आप उसको जॉइन कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर कर दी है। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।